पिछली बार मैंने भाई साहब पूरी रिसर्च विसर्च करके भाई साहब इसको एक कट बताई थी, बॉक्स कट मार के आ जाइए भाई साहब। ये महापुरुष भाई साहब राजस्थान का रेगिस्तान बना कर आया था ऊपर से भाई। नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर डे विद टुडे एपिसोड ऑफ ब्लॉगिंग। तुम लोगों को पता ही होगा कि इस सीरीज में हम भाई साहब अपने दिन में हुए लफड़ों के बारे में बात करते हैं भाई साहब। तो एक शायरी सूझी है मेरे को, तो इरशाद बोलो भाई साहब। अगर जिंदगी में लफड़ा ना हो तो मजा कहाँ है, अगर जिंदगी में लफड़ा ना हो तो मजा कहाँ है भाई साहब। जब तक जान ना निकल जाए तब तक जी ही नहीं पाए भाई साहब। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मैं पिछली बार मेरे दोस्त के घर गया था भाई साहब, और उसी टाइम उसकी मम्मी भाई साहब घर पर नहीं थी भाई साहब। और खाने में हमको सब्जी पसंद है दोनों को भी, तो अगर सब्जी ना हो तो भाई साहब खाने का मजा नहीं आता भाई साहब। तो मम्मी ने कहा था कि साइड वाले घर से सब्जी लेकर आना उसको, तो वो सब्जी लेकर आ गया भाई साहब, और हम दोनों में बांट दी भाई साहब। मैं ये खा रहा हूँ भाई साहब, और मैं सोच रहा हूँ भाई साहब ये भिंडी की सब्जी कड़वी क्यों लग रही है, कि युगांडा से आई है बनकर भाई साहब। मुंह के सभी स्वादों को पूछने के बाद एक निष्कर्ष पे हम दोनों आए कि महापुरुष भिंडी की नहीं करेले की सब्जी लेकर आया था भाई साहब। आंटी जी ने उसे कहा था डाइनिंग टेबल पर सब्जी रखी है, वो लेकर चले जाना। तो ये महापुरुष वहां गया और वहां पर भिंडी और करेला ये दोनों सब्जी रखी हुई थी भाई साहब। कंफ्यूज हो गया और करेले की सब्जी लेकर आ गया भाई साहब। आप इस सब्जी को फेंक भी नहीं सकते क्योंकि अन्न का अपमान हो जाएगा भाई साहब। तो करे क्या अब भाई साहब। मैं तो खाऊंगा नहीं और तेरे को फेंकने दूंगा नहीं, करेगा क्या, तेरे को ही खाना पड़ेगा भाई साहब। रात भर खा रहा था ये अपनी भिंडी की सब्जी भाई साहब। नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई साहब। हमारे घर पर सिटी एरिया से एक महापुरुष आई थी भाई साहब। सिटी एरिया वालों के ना चोचले अलग ही होते हैं भाई साहब। इस घर से उस घर में जाने के लिए भाई साहब चप्पल पहन कर जाएंगे, वो भी स्पेशल वाला। कौन सा स्पेशल वाला भाई साहब। तू भाई साहब अगर पैर को लग भी गया तो भाई साहब खून भी निकल जाएगा भाई साहब। अरे बॉम्बे स्पेशल ब्लड ग्रुप है ना भाई साहब, क्या पता अगर ये निकल जाए तो कोई दे ही ना पाए भाई साहब। सुबह विटामिन डी लेने के लिए भाई साहब सनस्क्रीन लगा कर जाती है भाई साहब। अरे स्किन डैमेज ना हो जाए ना इसलिए। अरे स्टेप ट्रैकर लगाकर चलती है भाई साहब, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। मोहतरमा को मेंटेन करनी है अपनी फिगर भाई साहब। ऐसे कटरीना कैफ के साथ भाई साहब अखाड़े में उतरना है इनको। और ये लोग भाई साहब अपने होम साइंस में अलग ही फिजिक्स लगाते हैं भाई साहब। कल अपनी भाषा में कचरा मार रही थी, अरे कचरा काय का कचरा उड़ा रही थी भाई साहब, यहाँ से वहां वहां से यहाँ। क्या चल रहा है, भौरा चल रहा है क्या भाई साहब। और इनके क्रिकेट मैच में ऊपर वाला फैन भी चल रहा है भाई साहब। नॉर्थ का कचरा साउथ में, साउथ का कचरा नॉर्थ में भाई साहब, ईस्ट का कचरा वेस्ट में, वेस्ट का कचरा पापा की थाली में चला गया भाई साहब। और उसी थाली में भाई साहब पहला आमरस था भाई साहब। तो चलिए अगले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई। मेरा एक दोस्त है भाई साहब, उसको क्या इतनी गर्मी होती है क्या पता भाई साहब। अगर उसके घर में एंटर करोगे गर्मी में भाई साहब अंटार्कटिका की फीलिंग आती है भाई साहब। ये महापुरुष हॉल में रेंग रहा है भाई साहब, चार चार फैनों से घिरा पड़ा है भाई साहब, फिर भी गर्मी हो रही है इसको। अरे अंदर क्या भट्टी चलवा के रखी है क्या भाई साहब। अरे सीलिंग फैन चल रहा है, टेबल फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, यहाँ तक कि बाहर का भी फैन चल रहा है। ये कुत्ते के लिए रखा है क्या भाई साहब। का कुत्ता भी अंटार्कटिका की फीलिंग से उपकर भाई साहब 24 घंटे घर के बाहर रहता है, ऐसा मैं सोचता था भाई साहब। पर मैं जब घर से जा रहा था कल भाई साहब, मैंने रजनी आंटी की कुत्ती के साथ देखा उसको कल रंगे हाथ पकड़ा है भाई साहब। बोलते हैं ना जो तुम सोचते हो वो होता नहीं भाई साहब, या तो आंखों से देख लो या टाइम मशीन में जाकर देख लो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। सही बात है। एक बार मैं उसके घर गया था भाई साहब, घर में मैंने चप्पा चप्पा छान मारा भाई साहब, पर ये मिस्टर इंडिया का मिल ही नहीं रहे भाई साहब। आखिर में मैं उस जगह गया जहां पर उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं भाई साहब। किचन भाई साहब, वहां गया, महापुरुष फ्रिज खोलकर बैठा हुआ है। अरे फ्रिज में सब्जी चॉकलेट धनिया पुदीना रखा जाता है भाई साहब, इंसान को नहीं। इतना ही चाहिए तो भाई साहब मुर्दा घर में जाके सो जा भाई साहब, वहाँ 24 घंटे इसी सपोर्ट होता है भाई साहब। भी फीलिंग आएगी भाई साहब, भूत से लेकर मौत तक सब कुछ। चलिए अगले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई। कल हमारा सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम था भाई साहब। मेरा एक दोस्त है जो सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद नहीं आता भाई साहब कॉलेज में, सेमेस्टर को विदाई देने के लिए आता है भाई साहब। अगर उसको पूछ लो भाई साहब कौन सा सेमेस्टर चल रहा है वो भी पता नहीं होगा उसको भाई साहब। मैं ये सोचता हूँ भाई साहब ये सेमेस्टर एग्जाम में पास कैसे हो जाता है भाई साहब। भगवान को कौन सा चढ़ावा चढ़ा कर आता है ये भाई साहब। पहली बार हमने पूछा था भाई साहब ये कौन सा सेमेस्टर चल रहा है भाई साहब, महापुरुष कह रहा है 7वां सेमेस्टर चल रहा है भाई साहब। अरे डिग्री में हमारे 6 ही सेमेस्टर है भाई साहब, क्या अपना क्या टॉप ईयर को भी ऐड किया है क्या भाई साहब। कल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर था भाई साहब, वहां पर अपनी डिटेल्स को फिल करना था। वहां पर नेम सब्जेक्ट रोल नंबर, नेम और रोल नंबर तो सही लिख लिया भाई साहब, सब्जेक्ट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिख कर आ गया है भाई साहब। एक सब्जेक्ट की भाई साहब पूरी डिग्री बना दी महापुरुष ने भाई साहब। चलो अगले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई। घर में एक इलेक्ट्रिक काम करना था भाई साहब, तो मेरे को इतना इलेक्ट्रिक का इतना ज्ञान नहीं है भाई साहब, तो मैंने सोचा कि एक इलेक्ट्रिशियन को बेटे को बुलाया जाए। मेरा दोस्त है इलेक्ट्रिशियन का बेटा, उसको बुलाया जाए भाई साहब। उसको बुला लिया मैंने उसको कहा कि जरा टेस्टर लेकर आओ भाई साहब, ये स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया था भाई साहब। एक वायर काटनी है इसलिए कोई छुरी नहीं तो एक्सो ब्लेड लेकर आएगा भाई साहब। ये भाई साहब कोयता लेकर आ गया था, किसी की गर्दन काटनी है क्या भाई साहब। तो भाई साहब कंफर्म इलेक्ट्रिशियन का ही बेटा है ना, तेरे को अगवा किया है इलेक्ट्रिशियंस ने भाई साहब। इसके और इसके पापा के भाई साहब नॉर्थ साउथ में इंटरेस्ट है भाई साहब, अपोजिट डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। मतलब के पापा को वड़ा पाव पसंद है भाई साहब, इसको इडली डोसा। के पापा को महाराष्ट्रियन लड़कियां पसंद है, इसको साउथ इंडियन भाई साहब। एक मिनट,
तुम वो सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तुम कुछ अलग सोच रहे हो भाई साहब। पहले तुम कमेंट में बताना तुम क्या सोच रहे हो भाई साहब। क्या पता अगर इसका डीएनए टेस्ट किया जाए, इसके पापा का निकले डीएनए, इसका निकले आरएनए भाई साहब। क्या अकल भी है ना, कभी कभी घास चर कर आती है भाई साहब। एक ही स्विच में दो कनेक्शन दे दिए थे महापुरुष ने, एक ही बटन से बाथरूम और हॉल की लाइट का कनेक्शन भाई। अगर बाथरूम की लाइट बंद करने जाओ भाई साहब तो हॉल वाले भाई साहब हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। अगर हॉल की लाइट बंद कर दे भाई साहब तो कमोड में करने वाला भाई साहब बाथटब में जाकर कर ले भाई साहब। अरे महापुरुष उसकी साइड में जो सेकंड स्विच रखा था वो क्या सारे गामा बजाने के लिए रखा था क्या? ये फ्यूज का काम करते हो भाई साहब, इसको मैं लेता नहीं भाई साहब। क्या पता फ्यूज लगाने जाए पूरा डीपी उड़ा दे भाई साहब। चलो अगले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई साहब। अरे कल मैं कॉलेज जा रहा था भाई साहब। रात को मैंने अपने फोन की ब्राइटनेस कम कर दी थी, सुबह बढ़ाना भूल गया था मैं। उजाले में वो स्क्रीन दिख नहीं रही थी अच्छे से। ये मेरा महापुरुष दोस्त भाई साहब अपनी जेब से फोन निकाला और फोन की टॉर्च मार रहा है स्क्रीन पर मेरी। अरे फोन की स्क्रीन है वो, ब्लैक होल नहीं भाई साहब। 5 मिनट के लिए किसी के घर में घुसे थे हम ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए भाई साहब। किसके घर में घुसे थे क्या पता। ब्राइटनेस बढ़ाकर बाहर आ गए भाई साहब, ब्राइटनेस बढ़ाकर बाहर आ गए और चप्पल की तरफ देखा भाई साहब। चप्पल पर गोबर लगा था भाई साहब। बाद में पता चला भाई साहब किसी के घर में नहीं, किसी अंदर तबेले में घुसे थे भाई साहब। भगवान की दया से भाई साहब किसी गाय ने घुसड़ नहीं मारा भाई साहब, थोड़े वक्त के लिए बच गए भाई साहब। ये तो मैं सोचू भाई साहब फुसकारियों का आवाज कहां पर से आ रहा है भाई साहब। अरे महापुरुष तेरे नाइट विजन से तेरे को दिखा नहीं भाई साहब? कल ये भाई साहब लेंस कार्ड से लिया है भाई साहब नाइट विजन। एड में था भाई साहब, जो भी देखना चाहो सब कुछ दिखेगा भाई साहब। ये कालोक में ये गाय नहीं दिखी तेरे को? तो अगले इंसिडेंट पे बात करते हैं भाई साहब। परसों हमारे दोस्त का एक बर्थडे था भाई साहब, तो हमने डिसाइड किया कि कॉलेज में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे भाई साहब। सब लोगों ने 50-50 रुपए की कॉन्ट्री दे दी भाई साहब। सब विशेष हो गए, हैप्पी बर्थडे टू यू बी सब कुछ हो गया, फोटोज वीडियोस निकाल लिए। किसी महापुरुष ने आकर वो पूरा केक ही उसके मुंह पर मार दिया भाई साहब। अरे केक लेने के लिए हाथ मैंने आगे किया था भाई साहब, वो पीस उठाने के लिए भाई साहब। कौन सा महापुरुष आया वो केक ही उठाकर उसके मुंह पर मार दिया भाई साहब। उठाने के लिए हाथ आगे किया था भाई साहब, पानी की बोतल उस हाथ में लेकर आ गया था पीछे में। प्लेट में केक ही नहीं था भाई साहब, इसके मुंह पर था सब केक भाई साहब। अब इसके मुंह को चाटू क्या मैं भाई साहब? 50 रुपए दिए थे भाई साहब, रिटर्न पार्टी में 100 रुपए का खाकर आया था मैं भाई साहब। अगले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं भाई। एक मेरा दोस्त है जो हर टाइम मेरे को पूछता रहता है भाई साहब, अरे ये हेयर कट मारो कि वो हेयर कट मारो। मैं पूरा रिसर्च करके उसको बताता हूँ कि ये हेयर कट अच्छा है भाई साहब। ये महापुरुष कुछ अलग ही करके आ जाता है भाई साहब। पिछली बार मैंने भाई साहब पूरी रिसर्च करके भाई साहब इसको एक कट बताई थी, बॉक्स कट मार के आ जाइए भाई साहब। ये महापुरुष भाई साहब राजस्थान का रेगिस्तान बनाकर आया था ऊपर से भाई साहब। अरे बस कट मार के आया था भाई साहब। अरे गैंगस्टर तो छोड़ दो भाई साहब, गैंगस्टर और चोर के बीच में कुछ दिख रहा था भाई साहब। बोलते हैं ना सिंड्रेला को एनाबेला बना दिया भाई साहब, ऐसी वाली सिचुएशन है ये भाई साहब। अरे भाई साहब मेरे विचारों की कदर नहीं है तेरे को, ठीक है भाई साहब, पर अपने उखाड़े हुए बाल की तो कदर कर लेता भाई साहब। उसका हेयर टाइप कौन सा है वो समझने के लिए भाई साहब उसका बाल उखाड़ा था मैंने भाई साहब। अपने बाल के समर्पण के बारे में तो सोच लेता भाई साहब, क्या ही बोलेंगे और क्या ही नहीं भाई साहब। हाँ बाजार से लेकर आ गए, हाँ 4 कॉर्नेटो लेकर आ गए। अरे 4 कॉर्नेटो नहीं 4 किलो टोमेटो बोला था।